हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम होम साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन है, बट इसमें वो सारे आंसर इंक्लूड कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है जो भी होम साइंस सब्जेक्ट से किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या फिर स्कूल एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम या फिर ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। बहुत जल्द सोचा जा रहा है कि कंपटीशन लेवल के लिए, क्योंकि कंपटीशन टफ होता जा रहा है, तो आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन टॉपिक वाइज लाया जाए। आप चाहते हैं कि लाया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समय क्या है। समय क्या है? समय तो यूँ बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यवान है, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है तो हम अपनी जान भी दे दे वो रिटर्न नहीं आएगा। इसलिए हर समय का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने समय को मानवीय माना है, कुछ ने अमानवीय माना है। निखिल और डार्सी ने समय को अमानवीय माना है और ग्रास एंड कंडल ने समय को मानवीय माना है, मानवीय शक्ति में मानते हैं। तो हम समय को पहले देख लेते हैं। पहला समय क्या है? तो समय में भूत, वर्तमान, भविष्य सम्मिलित है। अपनी सुविधा के लिए मनुष्य ने उसे वर्ष, दिन, मिनट व क्षणों में विभाजित कर दिया है। समय को कई विधियों से मापा जाता है। पृथ्वी के अपने धुरी पर परिक्रमा करने से, दोलक के हिलने से मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए समय को वर्ष, महीने और सप्ताह, दिनों में विभाजित करके कैलेंडर बना लिया है। समय के सही माप के लिए हाथ की घड़ी का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है, समय योजना को परिभाषित करें। तो समय योजना को कैसे परिभाषित करेंगे? तो समय योजना, टाइम प्लान, समय योजना एक अग्रिम योजना के रूप में परिभाषित की जाती है, जिसमें दिए हुए समय में काम करने का कार्यक्रम बनाया जाता है। नेक्स्ट है, समय की व्यवस्था की प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो समय व्यवस्था स्टेप इन टाइम मैनेजमेंट के निम्न चरण है: योजना बनाना, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण और मूल्यांकन। नेक्स्ट है, शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? तो शक्ति एनर्जी गुड ईयर क्लोर गैसोकडल के अनुसार शक्ति एक निहित या आंतरिक शक्ति है तथा कार्य करने की क्षमता को ही शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकाश काल। अवकाश काल से अभिप्राय है अपनी इच्छा अनुसार अपना मनपसंद कार्य करने में या विश्राम करने में बिताया गया समय अवकाश काल कहलाता है। नेक्स्ट है, शक्ति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? तो शक्ति की व्यवस्था कम से कम शक्ति खर्च करके बिना थकान महसूस किए अधिक से अधिक कार्य संपन्न करना शक्ति व्यवस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट है, शक्ति व्यवस्थित करते समय किन किन घटकों का अध्ययन करना चाहिए? तो विभिन्न कार्यों के लिए अपेक्षित शक्ति, थकान और कार्य सरलीकरण। नेक्स्ट है, थकान किसे कहते हैं? यदि कार्य करते समय कार्य क्षमता में कमी आ जाए या पहले की तरह कार्य करने का उत्साह न रहे तो इस अवस्था को थकान कहते हैं। नेक्स्ट है, थकान कितने प्रकार की होती है? तो थकान के प्रकार है शारीरिक थकान और मानसिक थकान। नेक्स्ट है, शारीरिक थकान से क्या अभिप्राय है? तो शारीरिक थकान से अभिप्राय है कि शारीरिक थकान वह शारीरिक शक्ति है जो पूर्व में किए गए कार्य के कारण कार्य क्षमता को कम कर देती है। नेक्स्ट है,
ये तो हो गया था। मानसिक थकान किसे कहते हैं? मानसिक थकान एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है जिसे कार्य करने की इच्छा नहीं होती, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, जबकि वास्तविक शारीरिक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे मानसिक थकान कहते हैं। नेक्स्ट है समय व्यवस्था पर संक्षिप्त नोट लिखना है। इसे हम कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। समय मानव जीवन की अमूल्य निधि है। बीता हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं होता। अतः सत्य है कि समय जीवन का निर्माता है। अतः इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। व्यवसायिक कार्यों में ही नहीं, अवकाश काल के लिए भी समय एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अन्य सभी साधन विकासशील है परंतु समय नहीं। नेक्स्ट है उसी का है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है। समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है, परंतु फिर भी 24 घंटे के 20 घंटे कर लेना समय का पूर्ण उपयोग तथा 24 घंटे के 30 घंटे कर लेना समय का अपव्यय आज भी चरितार्थ है। इस समान मात्रा में प्राप्त साधन का प्रयोग करते हुए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना पड़ता है। सोच समझकर अथवा व्यवस्थित किया गया समय कठिन कार्यों को आसान बना देता है। नेक्स्ट है आयोजन तथा व्यवस्थापन में आपसी संबंध क्या है? तो इस चरण में लक्ष्य का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है, अर्थात कार्य, विश्राम तथा मनोरंजन में सामंजस्य बैठाना। समय आयोजन की आंशिक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि इसके द्वारा व्यक्ति को अनेक व्यवहारिक समस्याओं के संबंध में पूर्व में विचार करने को बाध्य होना पड़ता है। इसे निर्णय न ले पाने की स्थिति समाप्त हो जाती है। परिमाणतः मस्तिष्क अन्य समस्याओं को हल करने तथा निरंतर उपस्थित होने वाले तनाव का सामना करने के लिए मुक्त रहता है। समय आयोजन करना सीखने से धीरे धीरे विचारों को ढांचा बन जाता है जो आगे चलकर स्वतः ही कार्य करता है। उदाहरण के लिए प्रातः उठते ही शौचादि, स्नान आदि करके भगवान का स्मरण करना। प्रारंभ में कोई कार्य मात्र कार्य लगता है, पर बार बार दोहराए जाने से वह आदत बनकर दिनचर्या में स्वयं ही शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है अवकाश काल, जिसे हमने इसके पहले देखा था कि अवकाश काल किसे कहते हैं। यहाँ विस्तार रूप में देखते हैं। अपनी इच्छा अनुसार अपने मनपसंद कार्यों को करने में बिताया गया समय अवकाश काल कहलाता है। यह विश्राम में बिताया हुआ समय भी हो सकता है। प्रतिदिन व्यस्त जीवन में अवकाश काल बहुत ही महत्व रखता है। इस नीरस जीवन में कुछ सुखद व आनंदपूर्ण क्षण अवकाश काल में ही प्राप्त हो सकते हैं। जब व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर पाए, इन क्रियाओं को करने में आनंद की अनुभूति होती है, तो साथ ही थकान का अनुभव भी कम हो पाता है। अवकाश काल में की जाने वाली कलात्मक, संग्रहात्मक एवं क्रियात्मक क्रियाएं जीवन को विकसित करने में सहायता करती हैं। कई संग्रहात्मक क्रियाएं जैसे सिक्के, टिकट, किताबें, चित्र आदि संग्रह ज्ञान में वृद्धि सहायक है। विभिन्न प्रकार के खेल हमारे स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने में सहायक है। कलात्मक क्रियाएं जैसे संगीत सुनना, मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, नृत्य कला आदि मनोरंजन के साथ साथ जीवन को सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित करने में भी सहायक है। अतः व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में अवकाश काल का विशेष स्थान है। नेक्स्ट है शारीरिक थकान किसे कहते हैं? शारीरिक थकान के कारण बताना है। हमने ऊपर देखा था इसके शॉर्ट फॉर्म में, अब विस्तार रूप में देखते हैं।
निरंतर शारीरिक कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो कार्य क्षमता में कमी आ जाती है उसे शारीरिक थकान कहते हैं। यह थकान शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तनों के कारण भी होती है। मांसपेशियां जो शारीरिक क्रियाएं करने में प्रयुक्त होती हैं अपनी ऊर्जा ग्लाइकोजन से प्राप्त करती हैं। इस क्रिया में लैक्टिक अम्ल व कार्बन डाइऑक्साइड जैसे व्यर्थ पदार्थ अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं जो मांसपेशियों के क्रियाकलापों में अवरोध या बाधा उत्पन्न करते हैं। इनकी रक्त में अधिकता से हम थकान महसूस अनुभव करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पत्ति व ऊर्जा की मांग में असंतुलन पैदा हो जाता है जिससे हम थकान महसूस करना आरंभ कर देते हैं। विश्राम करने पे ये व्यर्थ के पदार्थ को निष्कासित हो जाते हैं और हम पुनः कार्य करने के योग्य हो जाते हैं क्योंकि ऊर्जा की उत्पत्ति नियम के अनुसार होने लगती है। नेक्स्ट है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाती रहूं। उत्पादन में परिवर्तन कार्य के अंतिम रूप में परिवर्तन लाकर समय और ऊर्जा पर हुए व्यय को कम किया जा सकता है। यह परिवर्तन परिवार को उपलब्ध सामान तथा पारिवारिक स्तर पर निर्भर करता है। इस परिवर्तन को लाने में गृहिणी की विशेष भूमिका है। वह अपनी बुद्धिमत्ता, मानव स्वभाव को समझने की क्षमता, जागरूकता आदि जैसे गुणों द्वारा परिवार में स्थित व्यर्थ के विचार हटा सकती है तथा नए और आधुनिक विचारों को स्वीकृति करा सकती है। नेक्स्ट है, अंतिम उत्पाद या उत्पादों में परिवर्तन के उदाहरण। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, सूती कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम कपड़ों के वस्त्रों का प्रयोग क्योंकि इनके रख रखाव अपेक्षाकृत बहुत ही आसान है। ताजी सब्जियों की अनुपलब्धि या उनके स्थान पर संरक्षित सब्जी का प्रयोग क्योंकि साफ करने तथा काटने का समय बचता है। कपड़ों के रुमाल के स्थान पर कागज के रुमालों का प्रयोग क्योंकि इससे उन्हें धोने का समय व खर्चा बचता है। नेक्स्ट है, साबुत मसालों के स्थान पर पीसे मसालों को खरीद क्योंकि इससे पीसने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है। धातु के स्थान पर प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का प्रयोग करना जैसे प्लेट, ग्लास आदि क्योंकि इनका रखरखाव आसान होता है। नेक्स्ट है, संक्षेप में कहा जा सकता है कि कच्ची वस्तुओं के प्रयोग अथवा उसी कच्ची वस्तु से विभिन्न वस्तुएं उत्पादित करने अथवा कच्ची सामग्री और उत्पादित वस्तुएं दोनों में ही परिवर्तन करने से कार्य का सरलीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, रंगों के प्रयोग को समझाना है। तो रंग क्वेश्चन देख सकते हैं आप। रंग चीज़ों को सुंदर व आकर्षक बनाते ही हैं, इसके लिए साथ साथ रंगों का प्रभाव सार्वभौमिक भी रहता है। रंगों के शारीरिक प्रभाव की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। रंगों के प्रभाव भिन्न भिन्न होते हैं। सफ़ेद रंग शांति तथा संतोष का प्रतीक है। लाल एवं नारंगी रंग उत्तेजित करते हैं। हरा रंग चंचलता को दर्शाता है। नीला रंग उदासीनता तथा शीतल है। रंगों का सही उपयोग करना भी एक कला है। रंग का प्रयोग करने से पहले उनके बारे में कुछ जानकारी होना आवश्यक है। रंग के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग एवं मध्य रंग। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग लाल, पीला तथा नीला प्राथमिक रंग है। द्वितीयक रंग 2 रंगों को समान अनुपात में मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है, जैसे लाल और पीला को मिलाने से नारंगी बना, पीला और नीला को मिलाने से हरा बना और लाल और नीला को मिलाने से बैंगनी बना। मध्य रंग एक द्वितीयक रंग तथा एक प्राथमिक रंग को मिलाकर मध्य रंग बनता है, जैसे पीला एक द्वितीयक रंग है तथा
लाल पीला, पीला प्राथमिक रंग है और नारंगी द्वितीयक रंग है। तो लाल और नारंगी को मिलाकर पीला और नारंगी को मिलाकर पीला नारंगी बना। पीला और नीला को मिलाकर पीला नीला बना। लाल और नारंगी को मिलाकर लाल नारंगी बना। लाल और बैंगनी को मिलाकर लाल बैंगनी बना। और पीला और हरा को मिलाकर पीला हरा बना। नीला बैंगनी को मिलाकर नीला बैंगनी बना। ऐसा भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि नीला और बैंगनी को मिलाकर कौन सा कलर बनेगा, या फिर लाल और नीला को मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं ये रंग के चैप्टर में ही लास्ट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए एएस कोचिंग सेंटर पार्ट 2 पे आपको पीडीएफ मिलेगा। और एएस कोचिंग सेंटर, वहाँ पे आपको डेली रात को 10 बजे आपको क्वेश्चन मिलते हैं, वो क्यूज कराए जाते हैं। आप चाहें तो दोनों ज्वाइन कीजिए या फिर आपको जहाँ मन करे वहाँ ज्वाइन कीजिए। हाँ, तो मध्यक रंग हमने देखा कि क्या मिलाकर क्या बनता है। ये रंगों के कुछ संयोजन है जिसका ये चार्ट के थ्रू समझाया गया है। लास्ट में एक मोटिवेशनल लाइन है, ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना होता है, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।